बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इजाज़ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मोहम्मद इजाज़ मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। एक दफ़ा फिर साइंस के 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स इज़। टी लीव का सबसे जो अहम स्टिमुलेंट महरक है वो कौन सा होता है? आंसर है कैफ़ीन। क्वेश्चन 2, डॉली इज़ द नेम ऑफ। डॉली किसका नाम है? आंसर है फर्स्ट क्लोन्ड शीप। पहली जो क्लोन की जाने वाली भेड़ थी उसको नाम दिया गया था डॉली का। क्वेश्चन 3, विच पार्ट ऑफ कैमरा इज़ एनालॉग टू रेटिना इन द ह्यूमन आई। कैमरे का जो कौन सा हिस्सा है वो बिल्कुल इंसानी आँख के रेटिना की तरह होता है? आंसर है फिल्म। क्वेश्चन 4, व्हेन ए पर्सन एंटर्स ए डार्क रूम फ्रॉम लाइट ही इज़ नॉट एबल टू सी क्लियरली बिकॉज। जब कि इंसान किसी रोशनी वाली जगह या रोशन कमरे से किसी अंधेरे कमरे में दाखिल होता है तो वो चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकता। इसकी क्या वजह है? इसका आंसर है आइरस कांट डायलेट प्यूपल इमीडिएटली। जो आइरस और प्यूपल हैं ये आँख के हिस्से हैं और आइरस जो है प्यूपल को कंट्रोल करता है। प्यूपल रोशनी और अंधेरे की जगह पर जाते हुए सिकुड़ता और फैलता है। जब ये रोशनी की जगह पे होता है तो प्यूपल सिकुड़ा होता है और जब ये अंधेरे में जाता है तो प्यूपल फैलता है। तो अंधेरे में जाते ही प्यूपल फ़ौरन ही नहीं फैलता, जिसकी वजह से चीज़ें जल्दी क्लियरली नज़र नहीं आती। 5, व्हाट इज़ द एवरेज अडल्ट पल्स रेट। एक बालक की औसत पल्स रेट क्या होती है? आंसर है 72 से 80, 72 से 80 तक होती है। क्वेश्चन 6, ब्यूटीफुल कलर्स इन द टेल ऑफ पीकॉक आर ड्यू टू। मोर की टेल में जो खूबसूरत कलर्स नज़र आते हैं वो किस वजह से नज़र आते हैं? आंसर है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन 7, ए लेक इन कोल्ड एटमॉस्फेयर विल फर्स्ट फ्रीज। ठंडे मौसम में लेक का कौन सा हिस्सा पहले फ्रीज होता है? आंसर है एट द टॉप सरफेस। जो उसकी सतह होती है, ऊपर वाली सतह होती है, वो पहले फ्रीज होती है। क्वेश्चन 8, सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट बट वाइट एट नून बिकॉज। सूरज तुलू होते वक्त और गुरूब होते वक्त सुर्ख नज़र आता है लेकिन दोपहर के वक्त वाइट नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल की वजह से, रोशनी के मुंतशिर होने के अमल की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन 9, एन एस्ट्रोनॉट इन ए स्पेस क्राफ्ट इज़ वेटलेस बिकॉज। एस्ट्रोनॉट और स्पेस क्राफ्ट वेटलेस होते हैं क्योंकि एस्ट्रोनॉट एंड स्पेस क्राफ्ट आर फ्री फॉलिंग। क्योंकि जब वो खला में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी सेंट्री फ्यूगल फोर्स कोई अमल नहीं कर रही होती है, ग्रेविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो फ्री फॉलिंग होते हैं, उनका कोई वज़न नहीं होता, वेटलेस होते हैं। क्वेश्चन 10, हाउ मच मास ऑफ फ्लोटिंग आइसबर्ग इन सी विल रिमेन अबव द सरफेस ऑफ वाटर। पानी में तैरते हुए बहुत बड़े बर्फ़ के टुकड़े का कितना हिस्सा पानी की सतह के ऊपर रहेगा? इसका आंसर है 1/10। क्वेश्चन 11, मोस्ट ऑफ ओजोन इन इज़ इन विच लेयर। ज़्यादातर ओजोन जो है फिज़ा की कौन सी लेयर में होती है? आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन 12, काउज मिल्क कंटेन्स हाउ मच वाटर। गाय के दूध में कितना पानी होता है? आंसर है 80%। 13, टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर लार्ज एरिया बिकॉज। टीवी की ट्रांसमिशन ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकती, क्या वजह है? इसकी वजह है स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ। क्वेश्चन 14, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कास्ड बाय। ग्रीन हाउस असर किसकी वजह से होता है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्वेश्चन 15, बैट्स कांट फ्लाई इन डार्क बिकॉज। बैट जो होती है अंधेरे में ये नहीं उड़ सकती। चमगादड़ को कहते हैं बैट, तो क्यों नहीं उड़ सकती? इसका आंसर है अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्वेश्चन 16, व्हाट इज स्टील्थ टेक्नोलॉजी। स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है? आंसर है ए कोटिंग विच रिड्यूसेस द विजिबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन ए रडार। रडार पर एयरक्राफ्ट को दिखाई ना देने के लिए एक कोटिंग की जाती है, उसको कहते हैं स्टील्थ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 17, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फीदर्स इन बर्ड्स। परिंदों में जो उनके पर होते हैं उनका बुनियादी मकसद क्या होता है? इसका आंसर है प्रोवाइड ट्रैकिंग सरफेस टू विंग्स फॉर फ्लाइंग। इनका बेसिकली मकसद होता है उनको उड़ने में मदद देना। क्वेश्चन 18, रियर व्यू मिरर ऑफ ए मोटरसाइकिल इज़। मोटरसाइकिल का जो शीशा होता है वो किस तरह का होता है? कन्वेक्स व्यू देता है। क्वेश्चन 19, बॉल्स फॉल्स थ्रू वाटर मोर स्लोली दैन थ्रू एयर बिकॉज।
हवा में अगर कोई बॉल गिराया जाए तो वह ज़रा तेज़ी से गिरेगी, लेकिन अगर कोई हैवी बॉल पानी में गिराया जाए तो वो नीचे बहुत स्लोली जाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है, आंसर है विस्कस फोर्स ऑफ वाटर। वाटर की विस्कस फोर्स होती है जिसकी वजह से हवा की निस्बत पानी में स्लोली कोई भी चीज़ गिरे, बॉल हो या कुछ भी हो, वो ज़्यादा स्लोली जाएगी। क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 20, ए कलर टीवी हैज़ विच सेट ऑफ कलर्स? एक कलर टेलीविज़न कौन सा कलर्स का सेट रखता है? इसका आंसर है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। बाकी जो रंग होते हैं इनको मुख्तलिफ तनासब से मिलाने से बनते हैं, इसलिए इनके बुनियादी जो रंग होते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन ही होते हैं। 21, वाटर इज़ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर ए कार इंजन बिकॉज? पानी कार के इंजन के लिए हाईली इफेक्टिव बहुत ही मौसर कूलेंट है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पानी हीट का एक अच्छा कंडक्टर है। क्वेश्चन 22, स्कैल्डिंग विद स्टीम इज़ मोर सीवियर दैन स्कैल्डिंग बाय बॉइलिंग वाटर बिकॉज? भाप से जलना जो ज़्यादा खतरनाक होता है इस उबले हुए पानी से जलने की निस्बत, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि स्टीम कंटेन्स मोर एनर्जी दैन वाटर। स्टीम की जो एनर्जी होती है वाटर से उबलते हुए पानी से ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 23, टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन पाइप्स? पाइप लोहे के पाइप्स को जंग लगने से बचाने के लिए दे आर कोटेड विद जिंक लेयर। जिंक लेयर से उनकी कोटेड की जाती है। विच टर्म्ड एज? इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं गैल्वानाइजेशन। क्वेश्चन 24, डिटर्जेंट्स डिजोल्व्ड इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग क्लोथ्स बाय? पानी में हलशुदा जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो कपड़ों की क्लीनिंग की मदद करते हैं, कपड़ों की सफाई में मदद करते हैं। किस वजह से? आंसर है रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। पानी की जो सरफेस टेंशन है उसको कम करके कपड़ों की सफाई में मदद देते हैं। क्वेश्चन 25, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय पेपर इन्वॉल्व्स? पेपर में इंक का जज्ब होना ये किस अमल को ज़ाहिर करता है? कैपिलरी एक्शन फिनोमिनन। कैपिलरी एक्शन को ज़ाहिर करता है। क्वेश्चन 26, ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड हैज़? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ज़मीन के गिर्द घूमता हुआ एक सैटेलाइट हैज़, वो उसकी जो कितनी स्पीड होती है वो क्या रखता होगा? आंसर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। क्वेश्चन 27, टू सी थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स वी हैव टू यूज़? थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स को देखने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा एन एपीडियास्कोप। ये एक आला है जो थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 28, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट? पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है किस टेम्परेचर पर? इसका आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन 29, थ्योरी ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय? कायनात के फैलने की जो थ्योरी है सबसे पहले किसने पेश की थी? इसका आंसर है हबल। ये यूएसए का एक एस्ट्रोनॉमर था जिसने यूनिवर्स को एक्सपैंड होने की थ्योरी पेश की थी। क्वेश्चन 30, एन इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क? दूध की प्योरिटी या खालिस दूध की पहचान के लिए काला इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सा आला होता है? इसका आंसर है लैक्टोमीटर। क्वेश्चन 31, वाटर वेपर बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट इन? ड्यू शबनम को कहते हैं जो सुबह सुबह गिरती है, उसके कतरे के गिर्द जो पानी के बुखारात हैं वो जम जाते हैं और तो इसका रिजल्ट है क्या निकलता है? आंसर है कंडेंसेशन होती है, यानी कि अम्ल कसाफत हो जाता है, उसको गाढ़ा कर देते हैं। क्वेश्चन 32, केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स? जानवरों की हड्डियों में मौजूद जो केमिकल्स होता है वो कौन सा होता है जो जानवरों के दांतों और हड्डियों दोनों में मौजूद होता है? इसका आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन 33, मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी? शहद का जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन सा होता है? आंसर है ग्लूकोज। क्वेश्चन 34, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन? वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा होता है? इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्वेश्चन 35, रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय? रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले किसने दरियाफ्त की थी? इसका आंसर है हेनरी बैकोरल। क्वेश्चन 36, विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन बलून्स एंड एयरशिप्स? बलून्स और एयरशिप्स में आमतौर पर कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? इसका आंसर है हीलियम। क्वेश्चन 37, स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक कैन बी स्पीडेड अप बाय? एक आहिस्ता चलने वाला जो पेंडुलम क्लॉक है उसकी स्पीड ज़्यादा की जा सकती है
किस से? आंसर है रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की लंबाई को कम करके उसकी स्पीड ज़्यादा की जा सकती है। क्वेश्चन 38, ए वेइंग मशीन विल शो मिनिमम रीडिंग इन मूविंग लिफ्ट व्हेन इट इज़ मूविंग। एक जो वेट करने वाली मशीन है वो सबसे कम जो वज़न शो करेगी, कब शो करेगी, किस हालत में शो करेगी? इसका आंसर है इन फ्री फॉल ड्यू टू लिफ्ट फेलियर। लिफ्ट के फेल होने की वजह से जब लिफ्ट फ्री फॉल या आज़ादाना गिर रही होगी, उस सूरत में जो मशीन है वो सबसे कम वज़न शो करेगी। क्वेश्चन 39, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड विच कैन कॉज डैमेज टू ईयर ड्रम इज़। साउंड का जो इंटेंसिटी लेवल है वो कितना है जो ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है या कान के पर्दे को ख़राब कर सकता है? इसका आंसर है 100 डेसिबल। क्वेश्चन 40, फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ। फ्यूज़ वायर किस चीज़ से बनी होती है? इसका आंसर है 63% टिन की और 37% लेड की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट थिंग इज़ डैमेजिंग ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को कौन सी चीज़ है वो डैमेज कर रही है? इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्वेश्चन 42, स्टीयरिंग ऑफ ए कार इन्वॉल्व्स। जो कार का स्टीयरिंग है वो उसमें क्या चीज़ शामिल होती है, कौन सा अमल होता है? इसका आंसर है टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शन मुखालिफ सिमत में अमल करती हुई दो फोर्सेस होती हैं। क्वेश्चन 43, स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। आसमान नीला नज़र आता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है अर्थ रिफ्लेक्ट्स ब्लू लाइट। ज़मीन जो है नीली रोशनी को उसको रिफ्लेक्ट करती है, इस वजह से आसमान का रंग नीला नज़र आता है। क्वेश्चन 44, ए टाइट रोप वॉकर कैरीज ए लॉन्ग पोल अक्रॉस हिज बॉडी बिकॉज। एक टाइट रस्सी के ऊपर चलने वाला आदमी अक्सर सर्कस में इस तरह से दिखाते हैं, एक लंबा सा रॉड पकड़ा होता है और टाइट रस्सी के ऊपर चल रहा होता है, वो उस पोल को अपनी बॉडी के अक्रॉस रखता है, इसकी क्या वजह है? इसका आंसर है टू कीप सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली ऑन रोप। अपना जो सेंटर है वो रस्सी के ऊपर वर्टिकली अमूदन रखने के लिए वो रॉड को अपनी बॉडी के साथ चिपकाए रखता है ताकि अपना बैलेंस करता रहे। क्वेश्चन 45, व्हेन ए फिल्ड वाटर बॉटल फ्रीज इट ब्रेक्स बिकॉज। जब एक पानी से भरी हुई बोतल को फ्रीज किया जाता है तो वो टूट जाती है, फट जाती है, उसकी क्या वजह है? इसका आंसर है वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। जब पानी जमता है तो फैल जाता है, इस वजह से पानी से भरी हुई बोतल जब जमती है तो वो फट जाती है। क्वेश्चन 46, ड्यूरिंग ए टोटल सोलर एक्लिप्स देयर इज मोस्ट लाइकली टू बी। जब मुकम्मल तौर पर सूरज ग्रहण होगा तो उसका ज़्यादा असर क्या होगा? इसका आंसर है डिक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन 47, हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ। जो इलेक्ट्रिक हीटर है, बिजली वाला हीटर होता है, उसका जो स्प्रिंग होता है वो किस चीज़ का बना होता है? इसका आंसर है नाइक्रोम। क्वेश्चन 48, इन एन ऑयल लैम्प ऑयल राइजेज अप इन ए विक ड्यू टू। ऑयल लैम्प में जो ऑयल होता है वो विक में ऊपर की तरफ कैसे जाता है, ये किस अमल की वजह से होता है? इसका आंसर है कैपिलरी एक्शन। क्वेश्चन 49, एसिड रेन कंटेन्स हाई लेवल ऑफ। जो तेजाबी बारिश होती है उसमें क्या क्या होता है? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड्स। ये तेजाबी बारिश में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 50, विच गिव्स हाई एनर्जी पर ग्राम। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी 1 ग्राम एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है? इसका आंसर है फैट्स। ये व्यूअर्स, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।